राजगढ़ नाम का एक छोटा सा राज्य था, जहां राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के कल्याण में हरदम लगे रहते थे। दरबार में विद्वानों, गणितज्ञों और सैनिकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को हमेशा यह जानने की जिज्ञासा रहती थी, क्या जीवन में सब कुछ भाग्य से होता है या बुद्धि से। एक दिन उन्होंने दरबार में प्रश्न रख दिया, बताओ, मनुष्य को आगे बढ़ाने में अधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाग्य या बुद्धि? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, महाराज, भाग्य ही सबसे बड़ा बल है, और कुछ बोले, बुद्धि ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो इसका परीक्षण कर ही लिया जाए। पहला दृश्य। दो मित्रों की परीक्षा। राजा ने दो व्यक्तियों को बुलवाया। एक था धनीराम, जो खुद को भाग्यशाली मानता था, और दूसरा बुद्धिराम, जो कहता था, जो सोचता है वही बनाता है। राजा ने दोनों को एक एक थैली दी। उसमें समान धनराशि थी। आदेश दिया, 1 महीने बाद मेरे पास लौटो और मुझे बताओ कि किसने धन का अधिकतम उपयोग किया। दोनों चल पड़े। धनीराम ने सोचा, राजा ने धन दिया है, अवश्य मेरा भाग्य मुझ पर मेहरबान है। उसने धन से जुए खेले, दावतें दीं और कुछ सुनार से गहने बनवाए। सोचता रहा कि उसका भाग्य और बढ़ेगा। उधर बुद्धिराम ने धन से गांव में एक छोटी सी चक्की शुरू की। गांव के किसान अपना अनाज पीसवाने आने लगे और धीरे धीरे उसने मजदूर भी रख लिए। उसने आय का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा पर भी लगाया। दूसरा दृश्य। भाग्य की परीक्षा। 1 सप्ताह शेष था। अचानक राज्य में बाढ़ आ गई। धनीराम के घर और उसकी तिजोरी सब पानी में बह गईं। वहीं बुद्धिराम की चक्की पहाड़ी किनारे थी, इसलिए वह सुरक्षित रही। वह गांव वालों को अनाज बांटने लगा। उसकी बुद्धिमानी और सेवा देखकर सभी प्रभावित हुए। तीसरा दृश्य। दरबार में वापसी। 1 महीने बाद दोनों राजा के सामने पहुंचे। धनीराम फटे कपड़ों में खाली हाथ खड़ा था। बुद्धिराम अपने कर्मों की रिपोर्ट और 4-6 ग्रामीणों के साथ आया, जिन्होंने उसकी सराहना की। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ, किसने भाग्य जीता और किसने बुद्धि? धनीराम सिर झुका गया। महाराज, भाग्य मेरा साथ छोड़ गया। बुद्धिराम ने कहा, महाराज, बुद्धि ने मुझे सिखाया कि भाग्य अवसर देता है, पर उसे पहचानना और संवारना मनुष्य का काम है। अंत राजा ने घोषणा की, भाग्य केवल अवसरों का द्वार खोलता है, पर उन्हें पार करने का मार्ग बुद्धि ही दिखाती है। इसके बाद उन्होंने बुद्धिराम को राज्य का प्रमुख सलाहकार बना दिया। सारा दरबार गूंज उठा, जय हो बुद्धि की।